तो फ़िल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक औरत को ज़बरदस्ती कुछ न कुछ खिलाया जा रहा है। इस शेफ़ी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है। ये यहाँ की हेड शेफ़ है, लेकिन वो हमेशा से ये काम नहीं करना चाहती है, वो अपना होटल बनाना चाहती है। इसलिए अब शेफ़ी अपने मैनेजर को लास्ट गुड बाय कहने के लिए जाती है, लेकिन मैनेजर इस बात के लिए तैयार नहीं था क्योंकि शेफ़ी ने बहुत अच्छे से सारा होम रेस्टोरेंट जो है वो सँभाला हुआ था। उसने शेफ़ी को एक्स्ट्रा पैसों की भी लालच दिया, लेकिन शेफ़ी फैसला कर चुकी थी। वो अपना आखिरी फैसला सुनाकर चली जाती है। सुबह होते ही वो एक जंगल में होती है। अब वो एक खास जगह पे आती है जो कि अपने वो रेस्टोरेंट के लिए चुनती है। ये पहले भी रेस्टोरेंट ही था, लेकिन ये बंद क्यों हुआ इसे शेफ़ी नहीं जानती है। इसी होटल का विजिट करते हुए उसे एक बैकयार्ड मिलता है। जब वो जाती है वहाँ पे तो वहाँ पे उसे गार्डन दिखता है, शायद ही इसके पुराने माली ने लगाया होगा। एकदम से उसे एक ओल्ड लेडी वहाँ पे दिखी, लेकिन वो जब आगे बढ़ती है तो उसके पीछे से कुछ आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो पीछे देखती है उसके बाद दूसरी तरफ देखती है तो वो ओल्ड लेडी वहाँ से गायब होती है। शेफ़ी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। खैर इतनी देर में एंट्रेस भी वहाँ पे आ जाता है जो कि उसका पार्टनर था। वो उसे एक जंगल में दूसरे रेस्टोरेंट में लेके जाता है, दूसरे थीम वाले जंगल में लेके जाता है ताकि वहाँ की चीज़ें जो है वो कॉपी करके अपने रेस्टोरेंट में ले जा सकें। यहीं पर उन्हें एक लूसिया नाम की एक शेफ में मिलती है जो कि उनके साथ उनकी होटल पे काम करने वाली थी। खाना खाते हुए एंट्रेस ने उन दोनों को बताया कि हमने संडे को कुछ खास गेस्ट को बुलाया हुआ था, उनके लिए खास तौर पे खाना तैयार करने की जिम्मेदारी इन दोनों पे थी। इसके बाद शेफी अपने घर आती है और रात भर अच्छा मेन्यू ढूंढ ढूंढ कर अच्छा मेन्यू बनाने की कोशिश में लग जाती है। वो अब जंगल वाले होटल वाले घर में ही थी। अब रात को उसे दोबारा से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो घबरा गई और उसने बाहर जाकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था, ना ही बैकयार्ड में कोई था। लेकिन जब वो अंदर आए तो लॉन्च में उसे एक बूढ़ी औरत की तस्वीर नजर आई। ऐसी ही बूढ़ी औरत को उसने बाहर भी देखा था। इससे पहले कि वो उस तस्वीर के पास जाती है, उसे खिड़की के पास उस औरत की परछाई नजर आती है। और जब वो उस खिड़की के पास जाती है तो वहाँ भी उसे कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जाकर अपनी रिलैक्सिंग पिल्स लेती है और उसके बाद कुछ खाना की तैयारी करती है सुबह के लिए और सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे कोई परेशानी नहीं थी और उसने रात में ही सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था। उसने लो को जाके हाथ लगाया तो हमें हलचल दिखाई दी, लेकिन उसमें से कीड़े निकलना शुरू हो गए थे। जब उसने अच्छी तरह से उसको देखा तो उसमें से बहुत सारे कीड़े निकल रहे थे। अब जो सारा खाना उसने रात को तैयार किया था उसमें फंगस लग चुकी थी। रातों रात ऐसा कैसे हो सकता था। आज शाम इन्वेस्टर भी आने वाले थे और वो पूरी तरह पैनिक हो जाती है और अपने हेल्पर से दोबारा और ज्यादा सामान लेने का कहती है ताकि वो यही खाना दोबारा बना सके। अब कुछ देर में इन्वेस्टर आने ही वाले थे। किस्मत बुरी थी शेफी की कि उसे सामान भी पूरा नहीं मिला। उसने जल्दी जल्दी में एक रेस्टोरेंट वाला खाना बनाया, लेकिन शेफी ने एक नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला खाना बनाया, कुछ स्पेशल वो इन्वेस्टर्स के लिए बना ही नहीं सकी। पहली डिश से वो इतना ज्यादा खुश नहीं होते हैं। उसके बाद डेजर्ट उसने काफी अच्छा बनाया हुआ था। वो सोचती है कि डेजर्ट उनको जरूर पसंद आएगा। जब उन्हें सर्व करती है तो इन्वेस्टर खा रहे होते हैं तो सभी शेफी को उसमें कीड़े नजर आते हैं। जब इन्वेस्टर खा रहा होता है तो वो उसका फोन जो है वो अपने हाथ से झटक देती है। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कि ये चम्मच बहुत ज्यादा गर्म था इसलिए मैं आपको किचन से नया चम्मच ला के देती हूँ। अब इन्वेस्टर उसके इतने गंदे खाने की वजह से और उसकी इस बिहेवियर की वजह से ज्यादा खुश तो नहीं थे। और वो शेफी से कहते हैं ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा आम था और किसी भी रेस्टोरेंट से मिल सकता है, आप लोगों को कुछ अच्छा ट्राई करना चाहिए। इस सबसे शेफी जो है वो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। अब उसका इन्वेस्टर कहता है कि हिम्मत मत हारो और नया मेन्यू तैयार करने पे लग जाओ। शेफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे टेंशन भी बहुत ज्यादा ली हुई थी। शाम को जब वो किचन में होती है तो उसे अपने गार्डन से एक आवाज सुनाई देती है। आज तो उसने ठान लिया कि जो कोई भी होगा वो उसे मार देगी। चाकू छुपाते हुए वो बाहर निकली। वहाँ पे तो एक रैबिट था और जिसका पीछा करते करते वो एक अजीब सी जगह पे चली गई। वहाँ पे एक गेट भी लगा हुआ था जो कि रैबिट रैबिट जिसके अंदर चला जाता है वो भी इसके अंदर चली जाती है और अंदर उसने बहुत ही अजीब और एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखा। ऐसा गार्डन और ऐसे पौधे उसने कभी भी नहीं देखे थे। जिन पर जो फूल लगे थे वो भी आज तक उसने कभी नहीं देखे थे। उसने वहां से एक फल को उतारा तो देखा कि उसके अंदर भी वही कीड़े थे जो कि उसकी डोर में लग गए थे। इससे डर कर वो पीछे हटी और उसका जो पाँव है वो एक पत्थर में टकरा जाता है और वो गिर जाती है और उसके सर पे भी पत्थर लग जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई
दे रही थी, जो कि उसे कुछ कह रही थी। जब वो होश में आती है तो वो अपने बेड पे होती है। उसकी उसकी जब आँख खुलती है तो वो अपने बेड पे होती है और उसके कपड़े पूरे गंदे हुए थे, मिट्टी से लथपथ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि इसके साथ क्या हुआ था, एंड्रयूस उससे मिलने आ जाता है। वो बताता है कि इन्वेस्टर्स को खाना पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा है कि शेफ बदल दें, फिर इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। ये सुनकर शेफी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी जॉब, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इस रेस्टोरेंट पे कुर्बान कर दिया था और ऐसे कैसे वो शेफ़ बदलने का कह सकते हैं। फिर शेफ़ी अपना गुस्सा ठंडा करती है और एंट्रेस से कहती है कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, मैं सब कुछ पहले की तरह कर दूँगी। अब शेफ़ी रोज़ नए-नए खाने बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उसका खाना मज़ेदार बन ही नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो गलती कहाँ पे कर रही है। खैर उसे एक दिन अपनी जैकेट में से एक फल मिला। ये फल उसी गार्डन में से मिला था जहाँ पे वो बेहोश हुई थी। खैर उसने इस फल को साइड पे रखा और खाना बनाना शुरू कर दिया। अब खाना आज भी अच्छा नहीं बना था तो वो उसको वेस्ट कर देती है। फिर उसने उस फल को चखा, वो फल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। शेफ़ी को आइडिया आया कि क्यों ना वो उस गार्डन के फलों के साथ खाना बनाए। अब सारे पौधे वो काट लेती है ऊपर-ऊपर से और शेफ़ी ने सारे वो पौधे चखे और उनके फल बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे, यहाँ तक कि उनके पत्ते भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। उसने अब ये सारे पौधे चख कर नोट्स बना लिया कि खाने में किस तरह से ये चीज़ें डलेंगी और किस तरह से इनका टेस्ट आएगा। उसने गार्डन में एक सिंबल बना भी देखा और उसने उस ओल्ड लेडी के पास भी एक यही वाला सिंबल बना देखा था। वो समझ आती है कि शायद ये गार्डन उसी ओल्ड लेडी ने बनाया होगा। अब उस गार्डन का और सिंबल का कोई तो कनेक्शन होगा ही। खैर ये सभी कुछ देखने के बाद वो उसको एक बुक मिलती है। उस बुक देखती है कि उसमें सारे पौधे जो कि गार्डन में लगाए गए हैं, उनकी डिटेल्स, जिनसे शेफ़ी को बहुत मदद मिली। खैर वो इसी गार्डन से लाए गए पौधे और फलों के साथ खाना बनाने लगती है। जब वो खाना बना लेती है तो अपने साथ ही शेफ़ को चेक करवाती है। शेफ़ ने जब इसे चेक किया तो वो हैरान रह गई थी कि कौन-सी डिश इतनी मज़ेदार कैसे हो सकती है। वो पूछती है कि आखिर तुम इतनी मज़ेदार चीज़ें लाई कहाँ से हो? शेफ़ी ने उसे सच बताने के बजाय उसे कह दिया कि ये सारी चीज़ें मुझे मेरी फ्रेंड ने ला के दी हैं। एक दिन ये जब अपने शेफ़ के साथ बातें कर रही होती है तो शेफ़ी को वहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है गार्डन के पास। वो उसके आदमी के पास भाग के जाती है, लेकिन वो उसे पूछना चाहती होती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर उसके करीब जाने से पहले ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। शेफ़ी का हेल्पर जो पास ही खड़ा था वो उसको बताता है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होना आम बात है। माना जाता है कि यहाँ पे एक विच रहती थी जिसने इस गार्डन को बनाया था। इस गार्डन में सब कुछ अजीब था। इस गार्डन में लगे जितने भी फल थे वो उनका जूस पिलाकर दूसरों को अपने वश में कर लेती थी। जब गाँव के लोगों को पता चला वो उसको मारने के लिए आए तो वो वहाँ से भाग गई थी। यानी कि वो विच वहाँ से भाग जाती है और उसके गार्डन में कीड़ा लग गया था। वो लड़का उसे कहता है शेफ़ी से कि आप परेशान मत होना, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। वो कहता है इसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये कोई नहीं जानता। शेफ़ी उसे कहती है कि तुमने जो भी कुछ कहा ये सब कुछ सच है। शेफ़ी उसे कहती है कि मैंने उस औरत को भी देखा था, शायद वो चाहती है कि मैं उस गार्डन की देखभाल करूं और शेफ़ी ये करने भी लग जाती है। कई दिन शेफ़ी उस गार्डन की देखभाल करती है और रात में उन्हीं के पौधों और उनके फूलों से नोट्स बनाती है। इस नोट्स में उसने वो सिंबल भी बनाया था जो कि उसने गार्डन में और उस औरत की तस्वीर में देखा था, जिसे बनाते ही उसे एक अजीब सी आवाज़ आई और आज ये आवाज़ बेसमेंट से आई थी। जैसे वो जाते ही देखती है कि वहाँ पे भी गार्डन के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। जब वो वहाँ पे चेक कर ही रही होती है चीज़ें तो वहाँ पे एक बूढ़ा हाथ उसको टच करता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो घबरा जाती है और वहीं से फिर आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि वो उसको गार्डन की देखभाल करने के लिए कह रही हो। ये सीन भी काफ़ी डरावना था। शेफ़ी डर कर अपने रूम में आ जाती है और आज उसे इस डर की वजह से बुखार भी हो गया था। लेकिन अगले ही दिन वो काम पे लग जाती है। उसने गार्डन के चीज़ों से ऐसी डिश तैयार की थी कि एंट्रियों का दिल खुश हो गया और उनकी ग्रैंड ओपनिंग का ऐलान कर दिया। उसने सबके साथ मीटिंग की और उनको एडवाइसेस दी। शेफ़ी जब अपने किचन में आती है तो वो देखती है कि सारा खाना बिखरा पड़ा हुआ है और वहाँ पे वो देखती है कि किसी आदमी की आवाज़ आ रही है। जब वो आगे बढ़ती है एक आदमी वहाँ पे आदमखोर था और वो अपनी उंगली काट के खा रहा। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीख मारती है। अब एंट्रीज वहाँ पे आ जाता है और उस आदमी का नाम लेता है और उसको एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल भिजवा देता है। उसके साथ ही शेफ उसको बताती है कि ये आदमी भी इसी रेस्टोरेंट में काम करता था, उसने तुम्हारी ही तरह बहुत बड़ा लाज हुआ अब यहाँ पे एक मेन्यू बनाया था। उसके बाद वो पागल हो गया, पता नहीं उसको क्या हुआ और ये रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गया। वो बताती है कि पहले भी ये जगह एंट्री नहीं खरीदी थी और अब भी एंट्री तुम्हारे साथ ही रेस्टोरेंट बनाना चाह रहा है। अब शेफी वही डायरी उठाती है जो कि उसको पहले मिली
रही थी, यानी कि जिससे उसको हेल्प मिली थी अपने खाने बनाने में, और वो समझ आती है कि ये उसी शेफ़ की है जो कि पागल हो गया था उसमें। उसने कुछ अजीब तरह की ड्राइंग्स भी बनाई हुई थी। उसपे बहुत ही डरावनी चीज़ें थी और यही सारे ख्वाब तो शेफ़ी को भी आते थे। अब शेफ़ी समझ आती है कि यही सारी चीज़ें तो मुझे भी दिखाई देती हैं। ज़रूर कि उसी गार्डन की वज़ह से हो रहा है, उसके पौधों और उसके फल की वज़ह से। शेफ़ी कहती है कि अगर मैंने वो सब चीज़ें अपने खाने में बंद नहीं की तो मैं भी ज़रूर इस तरह पागल हो जाऊँगी। ये सोचते ही वो किचन में आती है और सबको कहती है खाना बंद करने को, यानी कि वो खाना ना बनाएँ। और फिर वो अपनी नोट्स भी जला देती है जिस पे उसने लिखा था कि वो कौन से टेस्ट में कौन-सा फल यूज़ होगा और कौन-सा पौधा यूज़ होगा। वो सारे नोट्स को जला देती है। सब वो जलाते ही उसे ऐसा दिखाई दिया कि जैसे उसकी तरफ कोई भाग कर आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और इधर-उधर देखने लगती है। इसके सामने एक बूढ़ी औरत और अजीब तरह की औरत का चेहरा आ जाता है। जिसे देखकर वो इतना ज़्यादा डर गई कि वो अपने जंगल की तरफ भागना शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने अपने गार्डन के सारे पौधों को उखाड़-उखाड़ कर फेंक दिया। इसी के साथ उसने जो किचन में ओल्ड लेडी की फ़ोटो रखी थी उसको भी फेंक देती है। सुबह जब सारे शेफ़्स खाना बनाने के लिए आते हैं तो शेफ़ी ने मेन्यू चेंज करने के लिए कहा। इसकी वजह से दूसरी शेफ़ से उसकी लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। शेफ़ी ने जो भी गार्डन से चीज़ें लाई थी वो फेंक देती है। शेफ़ी ने अपने साथियों से कहा कि अब हम नया मेन्यू बनाएँगे और नई रेसिपीज़ पे काम करेंगे। इसी के साथ जब वो सब्जियाँ काट रही थी तो उस शेफ़ी को पता ही नहीं चला कि उसने कब अपनी उँगली काट दी। आस-पास के लोगों ने देखकर उसे बताया कि इसने अपनी उँगली काट ली है। अब उसे तो दर्द भी नहीं हो रहा था ज़रा भी, और वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एंडी सिर्फ किचन में आता है बताने के लिए कि गेस्ट आ चुके हैं, तो वो देखता है कि यहाँ पे हड़बड़ी बची हुई है और वो पूछता है कि क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे पता चलता है कि एंड टाइम पे शेफ़ी ने सारा मेन्यू बदल दिया। यहाँ एंड्रिस और शेफ़ी की लड़ाई हो जाती है। खैर एंड्री बाहर चला जाता है और शेफ़ी को अजीबो-गरीब हैलुसिनेशन होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुँह से कीड़े निकल रहे हैं। उसके हाथ कट गए थे जिनमें से कीड़े निकल रहे थे। शेफ़ जब उसे डिश चेक करवाने के लिए आता है तो वो देखती है कि ये सारे जो डिश है वो फंगस से भर चुकी है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है कि ये सारे उसके ख्याल हैं, और फिर वो देखती है कि वो खाना बिल्कुल ठीक है। उसने खाना बगैर चखे ही सर्व करने के लिए कह दिया, लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। खाने में सी फूड था और एक गेस्ट ने सी फूड नहीं खाना था। इसकी वजह से उस औरत को एलर्जी हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। उसकी सांस रोकने लगती है। इसकी वजह से एंड्रयूस की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। रेस्टोरेंट से सारे लोग चले जाते हैं। अब एंड्रयूस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है शेफ़ी से कि मैंने तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा-पूंजी इस रेस्टोरेंट पे लगा दी है। लेकिन तुमने मेरी सारी रेपुटेशन को एक ही दिन में खाक में मिला दिया। शेफ़ी को भी अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उदास थी। अब वो सोचती है कि अगली सुबह उठती है तो वो सोचती है कि आज वो बिल्कुल सारा कुछ सही करेगी। अब वो किचन में जाती है और देखती है कि वो पुरानी शेफ़ जो उसे लड़के गई थी वो भी वापस आ गई थी। लेकिन वो वापस एंड्रयूस के कहने पे आई थी। एंड्रयूस ने अब शेफ़ी से कहा कि मुझे इन्वेस्टर ने कहा है कि तुम अपना शेफ़ बदलो। वो कहते हैं कि अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, और वो कहता है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ। ये सुनकर शेफ़ी बहुत ज़्यादा गुस्से से पागल हो जाती है। एंड्रयूस अब उसे बेसमेंट में ले गया। शेफ़ी उसे कहती है कि तुम नहीं जानते कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी इस काम में, और मैंने इतनी मेहनत की, अब मैं इस काम को कैसे छोड़ सकती हूँ। वो एंड्रयूस के साथ बहुत ज़्यादा लड़ती है और वहाँ से एक लोहे का हथियार भी उठा लेती है, लेकिन एंड्रयूस उसे लोहे के दरवाजे के साथ बंद करके उसी बेसमेंट में वापस आ जाता है। दूसरी शेफ़ एंड्रयूस से पूछती है कि शेफ़ी कहाँ है, शेफ़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो कहता है कि वो तो अपनी सैलरी लेकर जा चुकी है, और वो उसे कहता है कि आज से तुम हेड शेफ़ हो और तुम ही सब कुछ संभालोगी। लेकिन वो उसे इतना ज़्यादा काम नहीं आता था और वो ये सब कुछ नहीं संभाल सकती। शेफ़ी भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम गई। अब गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी उसको रोशनदान से, तो वो उसको भी चिल्ला कर आवाज़ देने लगी, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई मदद के लिए नहीं आता। उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा है जिसे खोलकर वो एक टनल में चली जाती है। उस टनल से भी एक बाहर का दरवाजा था, लेकिन वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाती। अब जहाँ शेफ़ी बैठी थी वहाँ पे जोर-जोर से ज़लज़ला आने लग गया और शेफ़ी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो देखती है कि जहाँ पे वो बैठी है वहाँ पे एक और दरवाजा उसको दिखाई दिया। अब उस दरवाजे
दरवाजे के अंदर जाती है, वो टनल देखती है, वो इस कैंडल जलाती है, उस टनल के अंदर चली जाती है। शैफी जब आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। शैफी डर जाती है बहुत ज़्यादा और पीछे की तरफ भागती है, लेकिन पीछे की मट्टी बंद हो जाती है। शैफी को आगे ही बढ़ना था। वो सोचती है कि वो लाश के ऊपर से होकर ही वहाँ जाएगी, आगे बढ़ेगी, और वो जब लाश के ऊपर से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि वो उसी बूढ़ी औरत की लाश है। शैफी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसने कुछ लिखा भी हुआ था वहाँ पे बूढ़ी औरत ने। वो देखती है कि वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि मरने के बाद इंसान और जानवर सभी क्रीचर्स बन जाते हैं, और वो भी मरकर अपने गार्डन को पावर्स देना चाहती थी। सीन कट होता है और हम मूवी के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। ये वो जो औरत को जबरदस्ती कुछ खिला रहे थे, वो जबरदस्ती नहीं खिला रहे थे, बल्कि उस औरत को बहुत तेज बुखार था। उस डॉक्टरों ने उसका इलाज करना बंद कर दिया था और उसे कोई भी अब इलाज नहीं कर रहा था, ना ही उसे कोई दवाई दे रहा था। अब वो औरत अपने गार्डन में से जूस लेके आती है और उसको पिलाती है। वो तो उसका इलाज कर रही थी। वो औरत अपने गार्डन में लगे इस हर पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। उसे पता था कि इसकी क्या खसूसियात हैं। उसे अपने गार्डन अपने हाथों से बनाया था और उसे उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। अब वो उस औरत का इलाज कर ही रही होती है कि गाँव के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। वो सोचती है कि गाँव के लोगों के हाथ मरने से बेहतर है कि मैं अपने गार्डन के लिए ताकत बन जाऊं और पहले ही मर जाऊं। इसीलिए वो उस टनल में जाके लेट गई और मर कर अपने गार्डन के लिए पोषण बन गई। शेफी अपनी सारी चीजें ये वाली हेलुसिनेशन में देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो और बूढ़ी औरत उसको सारा कुछ दिखा रही है। फिर हमें जमीन से एक हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है। वो किसी और का हाथ नहीं बल्कि शेफी का ही हाथ था। रैबिट, वो जो शेफी को पहले दिखाई दिया था वही रैबिट आ जाता है और शेफी और रैबिट को उठा लेती है। अब किचन में हमें दिखाया जाता है कि सारे गेस्ट जो है वो वापस जाने वाले थे और किचन में हड़बड़ी मची हुई थी क्योंकि शेफी नहीं थी और वहाँ की हालत बहुत बुरी थी। अब शेफी होटल के अंदर आ जाती है और मट्टी से लथपथ वहाँ पे आके मेहमानों का खाना उठा के खाने लगती है और उसे दूर झटक देती है और कहती है कि ऐसा खाना आप लोग खा रहे हैं, खाना कैसा होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। शेफी उन सबसे कहती है कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा खाना कैसा होता है तो मेरे साथ बाहर आए। अब सारे लोग उसके साथ बाहर आने लग जाते हैं। ये देखते हुए एंड्रयूस भी अपने स्टाफ से कह के सारे टेबल बाहर लगवा देता है। अब शेफी उसी रैबिट को काट कर उसका जूस बनाने लगती है और अपने गार्डन से पौधे लेके आती है और उसके अंदर डालती है और सारे शेफ उसकी मदद करने के लिए लग जाते हैं। जब वो खाना तैयार करती है तो सारे लोगों को सर्व करती है। जब वो सारे लोग खाते हैं तो उन्होंने इससे पहले कभी भी इतना मज़ेदार खाना नहीं खाया था। वो इन्वेस्टर जो कि अभी तक शेफी को चेंज करने की बातें करता है, वो भी शेफी की वाह-वाह कर रहा था। सारे लोग अब खाना एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। शेफ़ी सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शेफ़ी समझ गई थी ये खाना उस गार्डन की वजह से ही इतना लज़ीज़ बना है और ये सब उस बूढ़ी औरत की मेहनत है। अब शेफ़ी एक फल को काटती है, उसमें वही सिंबल देखती है जो कि गार्डन में भी था और बूढ़ी औरत की तस्वीर पे भी था और यही सिंबल उस औरत की अंगूठी पे भी बना हुआ था, जिसे शेफ़ी निकाल के ले आती है और वो अपने फिंगर में डाल लेती है। यानी कि अब उस औरत की जो भी ड्यूटीज़ थी वो शेफ़ी निभाने वाली थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।